तो वो कीवर्ड्स आपको रैंक कराएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो हम लोग, हाँ मैं सर। आपको बस बैठ जाइए, तो आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो गुड इवनिंग, सॉरी आई एम लेट। तो आप लोग पहले अपना परिचय, मेरा परिचय ये है कि मैं आईएएस से रिटायर किया, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ केरला में। और मैं 91 में जनरल मैनेजर डीआईसी था। तब से लेके जो भी जॉब, उसके पहले से भी जो भी जॉब है उसमें मैं आसपास एंटरप्रेन्योर्स को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है या सपोर्ट की कमी है तो मैं उनको सपोर्ट करता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा तो डिफेंस में, हम लोग बहुत सारे स्टार्टअप में डिफेंस प्रोडक्शन में था। तो 2007 to 12 उस 5 इयर्स में पॉलिसी, ऑफसेट पॉलिसी, काफ़ी डिफेंस फील्ड में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए और आने शुरू हुए थे। तो ये है मेरा परिचय। अब आप। सर मेरा नाम रवि रंजन है। हाँ, मेरा स्टार्टअप है एडवोकेट मार्ट के नाम से, जिसमें हम लोग लॉ स्टूडेंट्स को लॉ बुक्स, लॉ इंटरड्रेसेस और साथ ही ऑनलाइन लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड, स्टार्टअप्स को भी और आउटसाइडर्स को। आप ऑनलाइन लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें उसमें एआई का यूज अभी कर रहे हैं? अभी नहीं, अभी जस्ट इनिशियल स्टेज में। इनिशियल स्टेज है। लुक एट एआई का यूज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज मतलब आज से 3 साल पहले मैंने मेजर आर्टिकल पढ़ा था, उसमें यही पढ़ा था कि एआई मतलब किसी भी फील्ड में 100% सब्स्टिट्यूट तो कभी नहीं कर सकता है, बट सब्सटैंशियली सब्स्टिट्यूट कर सकता है। बिकॉज आप किसी एडवोकेट के घर पे जाइएगा तो सबसे पहला चीज दिखेगा कि बहुत सारी किताबें पीछे हैं। वो एडवोकेट, वो ही इज सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो सारा उसको रटा हुआ है। पीछे जितना किताब है सब उसके दिमाग में है। अब नहीं सर, उसमें ये है ना, एक ही हाँ, किताब आती है एआईआर मैनुअल, जिसकी 52 वॉल्यूम्स। अच्छा, वो ही सब पीछे हाँ, वो रहता है। पीछे मेन वो रहता ही है। बट करीब बट पॉइंट ये है कि जैसे ही कोई आएगा उसके पास केस के लिए, तुरंत एक किताब निकालेगा, ऐसे से करेगा, दूसरा किताब निकालेगा। तो उसकी मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन इज नाउ एट योर डोर स्टेप। तो इंफॉर्मेशन के लिए कोई प्रीमियम कोई नहीं आपको देने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन का प्रीमियम खोजते थे कि भाई हम एक ऐसा चीज निकाल लिए उससे जो आपका केस में जब आर्ग्यू करेंगे ना तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। फॉर दैट एआई विल बी यूज्ड इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर। मेरा आप नाम क्या? हर्ष किशोर है सर। हाँ, हम लोग मेडावर्स पे काम कर रहे हैं और हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हम लोग वीआर के थ्रू उन लोगों का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे फाइनल ईयर में उनको फिजिकल बॉडी में ट्रेनिंग किया जाता है सर्जरी के लिए, तो उस टाइम उनको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो की केसेस की बॉडी नहीं मिल पाती है। वो चीज़ हम लोग वर्चुअली क्रिएट करते हैं 3D मॉडल्स के थ्रू। दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये तो इस चीज को मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो आप कॉलेज, मतलब मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में आप, यू आर गेटिंग इन एब्सोल्युटली फैबुलस। क्या नाम आपने बताया? मेरा नाम हर्ष किशोर है। हर्ष किशोर। नाम क्या है आपके स्टार्टअप का? मेडावर्स। MEDAA MEDAAVERSE। VARSE। हर्ष। भी। हम्म, हर्ष, ठीक है। वेरी एक्सेलेंट, वेरी गुड वर्क। अभी कितने लोग हैं आप लोग? अभी हम लोग को 6-7 लोग। 7। ये 7 कभी बाद में किसी को ये जवाब मत दीजिएगा। इट्स अ कोर टीम, यू शुड एग्जैक्टली नो द नंबर। मतलब देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो पहले पहले के बिजनेस से आपको डिफरेंशिएट करता है, इसमें चूंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है, हम लोग ये काम इस तरह का इन्वायरमेंट है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि अकेला आदमी
काम कर पाए ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो लोगों को मिलके काम करना पड़ता है। तो साथ मिलके काम करना ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल चीज है। इसमें बहुत लोगों को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे लोग हैं साथ में, आप लोगों ने कॉलेज में जब आप पढ़ रहे होंगे तो जैसे ग्रुप रीडिंग, साथ बैठ करके पढ़ाई जो करते होंगे, उसमें जो मेधावी ज्यादा बच्चे हैं वो तो अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। उनको लगे कि हम जो है सो हम इतना समय बर्बाद हो रहा है, तब तो वो सिस्टम ही काम नहीं करेगा। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस ग्रुप स्टडी में भी जो लड़का ज्यादा मेधावी है, ऑल स्टडीज से कि उसी को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो जब एक्सप्लेन करता है चीज को तो उसका डेप्थ उस सब्जेक्ट में और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो उसी तरह से स्टार्टअप में अगर आप लोग 7 लोग काम कर रहे हैं तो ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज से हर एक आदमी जो आगे बढ़ेगा, वही तरीका है स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का। तो यू शुड एग्जैक्टली ऑलवेज नो द नंबर, नेम्स, द बैकग्राउंड, कौन लड़का कहाँ से आया है, किसके क्या जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब आप लोग बस ये तो एक फैमिली है, उस फैमिली को एक दूसरे को ऐसे ही ट्रीट करना है। आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। हाँ, मेरा स्टार्टअप का नाम एनिमल्स लवर है, जो कि एनिमल्स लवर्स क्या करते हैं? हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं एक पेट्स लवर को, और हम लोग उसके थ्रू अगर उन्हें किसी पेट चाहिए तो हम लोग टॉप रैंकिंग सर्टिफाइड ब्रीडर्स के थ्रू पेट्स ब्रीडर को और साथ में पेट लवर को जो चाहिए प्लेटफॉर्म पे मिलाते हैं। आपका प्लेटफॉर्म एनिमल्स लवर। नहीं, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एनिमल्स लवर। एनिमल्स लवर्स। और इसमें आपका बिजनेस कितना का हो गया अभी तक? जैसे कि थर्ड ईयर में थे, सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी टाइम पे वेबसाइट वगैरह रेडी किए थे। तो सेल्स में 1-2 महीना तो प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद जैसे से इंक्रीज करके 1.25 लाख का हम लोग कर हो गया है, मतलब पर ईयर या पर मंथ? मंथली का। दैट इज नॉट बैड, दैट इज गुड। अभी थोड़ा बहुत तो उस टाइम थोड़ा बहुत जैसे एग्जाम वगैरह था तो उस टाइम थोड़ा बहुत तो बंद कर देते तो आपका मोटो क्या है? एनिमल्स लवर्स। आपको अगर एनिमल्स का सेल बढ़ाना है तो आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी? हम लोग पहले तो अपर मिडिल क्लास और दोनों को हम फोकस करते हैं। इसके लिए ज्यादातर हम इंटेंट कस्टमर तो वही रहता है गूगल सर्च एड से, क्योंकि उनको अगर पब्लिश चाहिए तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके तो वो नहीं आएगा, तो गूगल सर्च एड्स पे अभी फोकस कर रहे हैं। और मेट्रो सिटी में हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे मेट्रो सिटी में, क्योंकि जैसे अगर कहाँ पे? दिल्ली अभी तो हम बेंगलुरु में ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, आप अभी बैंगलोर में ऑपरेट? पटना में है अभी थोड़ा सा। यहाँ पर अगर हम लोग ब्रीडर से अच्छे रिलेशन बन जाते तो पटना से अच्छे से हम लोग ऐसे करेंगे। तो इसके वेबसाइट में आप ये दिखाते, आपका वेबसाइट होगा बिल्कुल। तो उसमें आप इसके एडवांटेजेस क्या हैं एनिमल्स हाँ, से, एक उसको आपने क्या advantage, बताते अगर हैं? आप ऑफिस में हो, हाँ। अकेले रहते हो, ऑफिस से थक गया है, अगर मतलब जो भी है, तो एक पपीज रहता है तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो घर में। अकेला फील ये सब आप अपने वेबसाइट में लिख दिया है? अभी तो अगर जैसे वर्डप्रेस पे बना है तो कस्टमर हमको ले जा रहे हैं, तो वो सारा चीज तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हमको आइकन वाइज अच्छे से MVP के तौर पे अभी वेबसाइट। तो मार्केट क्रिएट करना इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है। और मार्केट क्रिएट करने के लिए यू कैन प्ले अप द रोल मॉडल्स जो इसमें है। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन रहता है, बट गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन क्या? एनीमॉल ऐप एक है, IT दिल्ली के 2 लड़की मिलकर की थी, सेम हम लोग का कॉन्सेप्ट था वो, लेकिन गाय भैंस बेचती है। उनका 1000 करोड़ का अराउंड कंपनी बन गया है। 1000 करोड़ का? क्या नाम है उसका? एनीमॉल ऐप एनिमल 2 गर्ल्स है IIT दिल्ली। उनका शादी.com का I think फाउंडर इन्वेस्टेड है। एनिमल? एनीमॉल नाम है। एनीमॉल? एनीमॉल, अच्छा, एक्सेलेंट। बहुत अच्छा। बट दे आर इनटू द लार्ज एनिमल्स, नॉट पेट्स। हाँ, वो पेट से फोकस। आप? मेरा नाम आशनेंज है और दरभंगा से आए हैं। तो जो ऑफ ग्रिड एरिया है, जो विलेज हाट होते हैं, वहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वहाँ पर एक छोटा सिस्टम के द्वारा हम वेजिटेबल वेंडर सबको सोलर लाइट के द्वारा लाइटिंग देते हैं।
तो उसमें उस ढंग का एक बल्ब का भी किए हैं जो 4 घंटा लाइन जाने के बाद में जलता है, उसको चार्जेबल बल्ब बोलते हैं, उसका निर्माण करते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए, वहां पे जो बैठे हुए हैं बेचते जो वेंडर्स हैं, क्या वेजिटेबल्स और क्या, हाँ, जो यहाँ भी है उस चीज को हम जो तो उसका उसका जो प्राइस है ना, उसके प्राइस का नेटवर्क, उनको उसका प्राइस पता होना चाहिए, उसका प्राइस पटना में क्या है और जगह क्या है, जिससे कि वो सही प्राइस पे बेच सकें। और वहाँ कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं कोई डिस्ट्रीब्यूटर। है ही नहीं। इस चीज को हम आइडेंटिफाई किए हैं सर कि वो जो वेजिटेबल वेंडर है, पटना हो या दिल्ली हो या हैदराबाद हो, सब जगह वो मैंने 3,000 का सामान आता है उसका, जो सोलर लाइट पटना में होता है, कई हजार की संख्या में स्टेशन के पास में होगा यहाँ पर रात में जलाता है। 40 रुपया 30 रुपया डेली देता है सर, तो साल में 11,000 दे देता है। मात्र 3,000 का है, उसको मैंने कोशिश किया कि उसको हम दे दें EMI पर, तो मेरा सामान बहुत बर्बाद हो गया। नहीं 3,000 भी उस नहीं होल्ड कर पाता है, भाड़ा सिस्टम पर ही चलना चाह रहे, तो उसको हम EMI के माध्यम से कोशिश किए थे, क्योंकि हम डेली देते हैं उसको 10 रुपया डेली भाड़ा पर, तो मेरा सामान बहुत नुकसान हो जाता है। तो इस चीज का, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो 3,000 का चीज है वो बात, एक बैटरी होता है 20 एम्पियर का, एक लाइट होता है जो चार्ज करके दे जाता है, सब जगह वही सिस्टम है। तो उस चीज का एक सोल्यूशन हम चाह रहे हैं, यदि आपके माध्यम से कुछ हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। यही है। आपका नाम क्या होगा? ये मैं IT कंपनी से, सॉफ्टवेयर कंपनी से, चार प्रोडक्ट है, जैसे कि आप अटेंडेंस का है, फिर कॉर्पोरेट मेल हो गया और लॉजिस्टिक एप्स है। बेसिकली वो अनुमान डिलीवरी करता है, तो उसका रियल टाइम ट्रैकिंग पता लगाता है कहाँ पे पर्सन लेके जा रहा है, फिर आपको ये डिलीवरी कितने लोग हैं आप लोग इसमें लॉजिस्टिक्स वाले? एक और है। पुणे में, अच्छा, पुणे में है। हेडक्वार्टर पुणे में, और पुणे, दिल्ली, पटना और गुवाहाटी। पुणे, दिल्ली, पटना, गुवाहाटी में जो ऑपरेटिंग, 4 जगह। और 4 एरिया में है। एक लॉजिस्टिक्स, एक 5 प्रोडक्ट है। हाँ, कौन कौन, फिर से बोले? HR मैनेजमेंट हो गया, HR मैनेजमेंट, एक हो गया कॉर्पोरेट मेल हो गया, जैसे कि इसमें 2 तरह का कॉर्पोरेट मेल, एक लाइट मेल में आपको 100 MB से 15 MB से लेके 100 MB तक लाइट में, और प्रीमियम में आपको 100 MB मिलेगा, आपको वो 200 रुपए का आता है प्रीमियम का। ये 5 एरियाज में होना, इज इट अ वेरी गुड थिंग, और या आप एक एरिया में फोकस करना चाहिए आपको? हम आई एम नॉट श्योर, मतलब हमको पता नहीं है बात। लॉजिस्टिक्स इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग फील्ड। अगर आप एक एरिया लॉजिस्टिक्स को लेके चलते हैं तो दैट इटसेल्फ विल, वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। बट 5 में उतने आपका मैन पावर है जो 5 में कर सकता है, तो कैरी ऑन। मेरा नाम तौसीफ है और मेरे स्टार्टअप का नाम है ABC Zoom। बेसिकली हम लोग अभी स्कूल ERP प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स को, बट हम लोग पर्सनलाइज लर्निंग पे काम कर रहे हैं स्टूडेंट के। पर्सनलाइज लर्निंग इन द सेंस ऑफ AI एंड ML मदद से। इसमें क्या होगा कि टैब बेस्ड लर्निंग रहेगा, हर बच्चे के पास एक टैब रहेगा और वो बच्चा क्लासरूम में भी टैब से इंटरेक्ट कर सकेगा। अभी क्या होता है कि स्कूल के एजुकेशन में अगर बहुत सारा गैप है इंडिया में, वो फुलफिल करने के लिए ट्यूशन या अदर एडटेक कंपनी के पास कोर्सेज बाय करता है, तो एडटेक कोर्स बाय कर लेता है। बट क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये है कि उसको ये नहीं पता कि इंटरेक्ट कैसे करना है ऑनलाइन, और कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी आता है कि डॉट हो रहा है तो कोई सामने से बताने वाला नहीं रहता है, कुछ डॉट टाइमिंग अलग होता है, डॉट अभी आया पूछना अभी है या फिर बाद में, वो थोड़ा सा एक दिक्कत रहता है। और फिर एक होता है कि उसके पास उसका ऐसा कोई डिवाइस नहीं रहता जिससे कि वो जिस टाइम उनका क्लास होने वाला है, जिस टाइम भी इस तरह से होने वाला है, वो हमेशा इंटरेक्ट कर सके ऑनलाइन। ऐसा नहीं होता है, या पेरेंट के फोन से यूज करता है या अदर फोन। इसलिए हर बच्चे के पास एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग डिवाइस रहेगा
और वो क्लासरूम में भी उसको लेके जा सकते हैं। वहाँ पे वो उस टैब में वो नोट वगैरह भी ये कर सकते हैं। और जिससे ये नोट अगर उसमें करेंगे तो उसमें फायदा ये होगा कि इंस्टेंट उनको फीडबैक मिल जाएगा एआई के लिए, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे उसको और इम्प्रूव करना चाहिए, ये सारी चीजों पे काम करें। तो आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि ये बोलता है कि कभी ऐसा समय आएगा जब टीचर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी। टीचर की जरूरत पड़ेगी हमेशा हमेशा। गुड। ये आपका ड्राइवर क्या है इसमें बिजनेस में आने के लिए? आपको आपको किस चीज से क्या किस चीज ने प्रेरित किया? अब जो टियर 2 और टियर 3 का जो सिटी का स्कूल एजुकेशन का पेन पॉइंट है वो ट्यूशन है। हाँ। आफ्टर स्कूल ट्यूशन, मैं जब 6 घंटा स्कूल को दे रहा हूँ, वहां पर के बाद भी मुझे 2 घंटा ट्यूशन लेना पड़े तो वो 6 घंटा में मेरा कोई काम का है नहीं। उस 6 घंटे को हम यूटिलाइज करके तो आपने वो गैप देखा। हाँ। लेकिन ये बिजनेस करने का आइडिया के लिए किसने मोटिवेट किया? इस चीज को मैं एजुकेशन सेक्टर में 2-3 साल से वर्क कर रहा हूँ, तो स्कूल नहीं, तो आप बीपीएससी का एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये क्यों कर रहे हैं? कुछ तो वजह होगी। एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन के लिए कुछ करना चाह रहा था, कुछ जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो हाँ। हमने तो जिस चीज को खेला थोड़ा सा ओके, दैट इज द ड्राइवर। सर मेरा नाम ऋषभ है और मेरे कंपनी का नाम ओरिजिन स्ट्राइप प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट पे काम करते हैं, जिसमें प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें बैम्बू से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बनाना फाइबर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें हम लोग टूथपेस्ट टैबलेट्स भी डेवलप किए हैं, वो केमिकल फ्री है, जो हम लोग का खुद का यूएसपी है। और हम लोग उसको फॉरेन कहाँ बेस्ड है? यहीं पे पटना ही में पटना में बेस्ड है। दैट्स वेरी गुड। आपको किस चीज ने प्रेरित किया यहाँ आने के लिए? सर हमको Business। कोई किसी चीज ने प्रेरित नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से स्टार्टअपिंग का था। पेरेंट्स ने मना किया? हाँ सर, बहुत ज्यादा। बहुत मना किया, तो फिर भी आप डटे रहे। हाँ, और ये जैसे कि सर हम कॉलेज ही से हम इस फील्ड में हैं, तो हम लोग मेरा पूरा रिसर्च और ये सब सारा कुछ उसी बेस पे है। वेरी गुड। आपका एरिया भी बड़ा ये है। सर मेरा नाम अजय कुमार और हमारे स्टार्टअप का नाम भूमिका। बेसिकली सर हम दो तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक शान के जो चीज़ें फ्लैगशिप जो ऑलरेडी गायब हो चुकी मार्केट में, उसको रिवाइव कर रहे हैं और उससे कुछ प्रोडक्ट ब्यूटी केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं। लाइक एक हमने ऑर्गेनिक सोप बनाया है जो कि उसके जो फ्लैक्सीड का जो फैट्स होता है उससे मतलब आइसोलेट करके ये सोप डेवलप किया है, जो कि भी मार्केट में लेकर काम कर रहे हैं। क्या मार्केट में दो तरह प्रोडक्ट्स, एक जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, उससे क्या था कहीं ना कहीं हमारी स्किन से रफेस हो जाती है या स्किन डिजीज कॉज होती है। सेकेंड ये चीज़ है कि जो ऑर्गेनिक बेस्ड जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में जो काफी महंगे हैं, जो हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते, जो लास्ट जिस कंपनी में करता है, हमारा है बिल्कुल एक एफोर्डेबल रेंज में बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, जो अभी तो एक प्रोडक्ट शुरू किया है, आने वाले टाइम और भी प्रोडक्ट्स डेवलप करके एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक हेल्दी स्किन की तरफ काम कर रहे हैं। सर मेरा नाम जितेश है और मेरा स्टार्टअप का नाम रॉयल कार्ड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग बेसिकली आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशन पे काम करते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के जो आईडी कार्ड्स होते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं, RFID और डिजिटल कार्ड सॉल्यूशन। इट्स वेरी डिफाइंड फील्ड, तो उसमें आपका एक्सपेंशन हो रहा है। वेरी गुड। आपका क्या प्रेरणा का? सर प्रेरणा का है कि दो चीज मैंने देखा है सर। किसान जो है अभी उसको मतलब कि ऐसा कंडीशन बन है, इसको बिजनेस वाला बेच के जो चीज हो बड़े बड़े हो रहे हैं, अभी स्थिति वही हो तो प्रॉब्लम है, तो सोच रहे हैं वहाँ कुछ उनके बदले कर, और मैं कर भी रहा हूँ उनसे, उनके बदले में क्रॉप ले रहा हूँ, उनके जो कन्वेंशनल जो चीजें जो उगा रहे हैं उनसे जस्ट डबल पैसे उसमें दे रहा हूँ। एक तो ये सेकेंड ये चीज है कि अभी तक जिससे पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमारा जो है, अगर कोई ऑर्गन इफेक्टेड होता है हमारा स्किन ही होता है, क्योंकि स्किन कॉन्टेक्ट में सबसे ज्यादा स्किन आता है पूरा इन्वायरमेंट कॉन्टेक्ट में। तो दिन पर दिन इसके आने वाले चांसेस, इसके जो हमारा रेवेन्यू है, आने वाले मार्केट जो है इसकी बहुत ज्यादा है और होने वाले भी है। तो इसलिए इस फैक्टर को देखा कि बहुत ज्यादा
जिसको स्किन डिजीज हो जाते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहता ठीक हो पाए मेरे को। तो एक कोशिश है कि एक प्रिवेंटिव चीज कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, वो यूज करें, और उससे हम जो अनवांटेड जो चीज हो रहे हैं, जो स्किन डिजीज हो रहे हैं, जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उस दिशा में काम कर पाए। आप मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सबको वेतन दिल्ली आता है, तो ये मैं अभी 3 साल से कर रहा हूँ। और यहाँ बिहार सेटअप आने के पहले बीच में कुछ कोरोना के चक्कर में अच्छा सही हुआ था, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था कि फादर मदर टेस्ट कर गए, तो कैपिटल नहीं को दिया, तो फिर पैसा खत्म हो जाने के बाद फिर मैंने बिहार स्टार्टअप को मैंने दिया था। मेरा एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि सत्तू है, बिहार का फेमस सत्तू। सत्तू को मैं ड्रिंक टाइप का बनाता हूँ, जैसे माजा मैंगो पे है ना, उस टाइप का खोलो घोलो और पानी डालते हैं। नहीं, वो तो स्लोगन है कि स्लोगन घुला हुआ है उसके अंदर। अच्छा, घुला हुआ है। हाँ, लिख करिए। और ये मेरा बड़ा फेवरेट ड्रिंक है सत्तू पानी। और इसमें कुछ मिलाता नहीं, प्योर नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं। पॉलिश पर जब उसमें जब डब्बे में पैक करता हूँ तो नाइट्रोजन थोड़ा सा मिलाता है, ताकि उसकी लाइफ रहे 3 से 6 महीने के बीच में। और मेरा तेल ठीक ठाक है, मेरा 70-80 लाख का। दैट इज वेरी गुड। साथ में गुड। This is a very fresh orange का मतलब? मेरा नाम सुमित कुमार है, यहाँ जूस बेस कार्बोनेटेड कार्बोनेटेड है, तो इसको बेस कार्बोनेटेड मतलब आप ऑरेंज का जूस निकाल के उसको कार्बोनेट किए हैं। आपके हाथ में बोतल है, उसमें 20% रियल जूस है। सर जो आपके हाथ में एक ऐसा ड्रिंक है कि छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक को भी पिला सकते हैं, यहाँ तक कि जिसको शुगर है वो भी इसको पी सकता है, क्योंकि हमने शुगर के लेवल को 11 ग्राम रखा है। बड़ा इसका कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक मार्केट में उठा लीजिए, उसमें मिनिमम 45 ग्राम शुगर होगा। इसमें नहीं है, इसमें ओनली 11 ग्राम शुगर है, और 11 ग्राम शुगर जो है वो डाइजेस्टिव होता है। 11 ग्राम है। ऐसे जैसे कि इसी साइज के थम्स अप में कितना ग्राम होगा? 11 ग्राम में काफी अच्छा लग रहा है। दूसरा चीज की सर ये केमिकल लेस है, हम जो शुगर यूज कर रहे हैं 100% शुगर, मतलब इसका लाइफ कैसे रहेगा? लाइफ आपके हाथ में जो बोतल है सर 6 मंथ ओल्ड 6 मंथ ओल्ड है, और हमारा जो ये ड्रिंक है ये एक्सपायर नहीं होता है, डेट एक्सपायर होता है लेकिन ड्रिंक एक्सपायर नहीं होता। दैट इज गुड, वेरी गुड। सर आपके हाथ में जो बोतल है उसका प्राइस ओनली 10 रुपीज है, कोई भी खरीद सकता है। वेरी गुड। तो हमने बहुत सारे सीगमेंट देखे, तो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक है वो इंडिया से बाहर। इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट आपने दे दिया है, सारा चीज सर उसमें मिलता है, एनर्जी सब कुछ है। गुड, एक्सलेंट। 7 प्रोडक्ट है, हम लोग एनर्जी ड्रिंक पे भी काम कर रहे हैं। 7 प्रोडक्ट है, तो ये एक ऑरेंज बेस्ड है और ऑरेंज है, उसके बाद हमारे पास जीरा भी है, फ्लेवर में उसका ब्राउचर आपको दे दूंगा। और हम लोग आने वाले टाइम में लेवल पे जितने भी जूस है बिहार में अच्छा, यहाँ तक कि देखिए डेंगू में लोगों को पपीता का ड्रिंक चाहिए, जूस चाहिए, नहीं है हम पपीते का भी जूस देते हैं। पपीता का जूस भी पिलाएंगे? हाँ जी। इसको FSCI का ये लिया आपने? लाइसेंस हमने जितने भी लाइसेंस सब आपने ले लिए? बहुत अच्छा। सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होगी, और हमने जो अपना स्लोगन रखा है स्वदेशी ड्रिंक रखा है, स्वदेशी ड्रिंक। एक्सलेंट। तो आप
मतलब इसमें ठीक है, दिस इज वेरी गुड। मतलब इसको आपने नया चीज इनिशिएट, इसको मार्जिन भी अच्छा दे रहे हैं। आपका प्रोडक्ट पीने में हमको अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। गुड। आपका क्या है? Sir, myself, Tarun Kumar, sir. My startup name is Jan Suvidha Janoti Ecom. In fact, the name of the Jan Suvidha Janoti Ecom, it is arising out of one of the study that is called a Lancet, which happens to be the Gita of the medical science, which carried a study in India from 1990 to 2020 to measure the healthcare disease burden. And so, after concluding the study published in 2022, the study found that the mind-boggling aspect that Eastern India has been found to have the highest healthcare disease burden across East, West, North, and South India. Highest Highest. And what are the rules listed? Bihar, Bengal, Odisha, and Jharkhand. And Bihar happens to be the largest state. At the same time, this study Lancet mentioned one more aspect, that presently 34% urban population of Eastern India suffering from hypertension or diabetes, or hypertension plus diabetes, and 31% rural population of Eastern India suffering from hypertension or diabetes, or hypertension plus diabetes. When I studied research on this study, and after considering the socio-economic caste census report of 2015 of India, and considering the 8 crore rural population of Bihar, I think you will find, I have found that each district has got minimum 6.6 lakhs of rural patients suffering from hypertension or diabetes, and 1.5 lakhs of urban population. That means 8.8 lakhs of rural and urban patients of each district across 38 districts. But there is a problem. All of a sudden, WHO reveals one fact, that across India, Indian rural population has got a reduced life expectancy, that is from 60 to 63 years only, unlike the urban population, which has got increased from 75 to 80 years nowadays in India. So there is a huge gap. And why there is a huge gap? There is a reversal took place. In last 30 years, Indian economy opened in the 90s, and the study started from 90 to 2020. So in last 30 years, whatever the economic growth or economic changes take place in the eastern part of India, that directly change the lifestyle of the people. Because diabetes and hypertension are called metabolic irreversible disease. This is because of the sedentary lifestyle. It used to happen with the urban population. Suddenly, within 30 years, everything changed. Now, e-commerce is reaching to our rural population. So, when I consider the revenue model, you will find that each district minimum, there is a minimum demand of, there is a revenue of 120 crores medicine of diabetes and hypertension are being sold. In India, today, India is a total retail pharmacy market of 4.3 lakh crore, in which Bihar, Eastern India, which contributes 22% out of that, in which Bihar happens to be the highest contributor. Then, question arises, how, my question knocking to me, that how to meet the, what are the reason, because reason behind the life expectancy being introduced in rural population. First is the unawareness, 100% unawareness. Second is the unaffordability. The product which are being prescribed by the doctors, which has got the exorbitant retail price, which is not possible for the rural population. Even the latest study reveals that out of 100% in urban population, this is also a mind-boggling factor, that only 25% have been found to have a normal blood pressure. Only out of 100%. That triggers the two metabolic disease, multi-organ.
ischemic heart disease and cerebral ischemic stroke. And in 2019, solution क्या है? solution is that my Jansudha Janusdi is pursuing to create and develop a supply chain management of most affordable healthcare treatment of generic medicine to the 25,000 village population where 3.7 crore people are living. ये जो स्टडी है ये WHO का स्टडी है? Yeah, this is the Lancet study. Lancet is the medical science. Lancet. Yeah. It's a very interesting area that you are working. तो इसमें आप रखिए, इसमें काम तो आप अच्छा कर रहे हैं. आप बताइए. सर मेरा नाम राजकुमार हुआ. मैं सर मेरा स्टार्टअप का नाम प्रोग्रेसिक्स हुआ. मैं सर जो अनऑर्गेनाइज्ड कोचिंग और जो ट्यूटर होते हैं उनके लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज का वो सपोर्ट करता हूँ सर. जैसे कोई अगर पढ़ा रहे हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उनको कल तक वो पढ़ा रहे थे अच्छा से, अभी उनको मार्केट में वैल्यूएशन कम गया है तो उनको कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो इसमें मैं करता हूँ. गुड. आप? मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ. मेरा स्टार्टअप का नाम एग्रो किसान है. इट्स एग्री टेक कंपनी. सो हम लोग सर बेसिकली हाइड्रोफोनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं डेयरी पोल्ट्री सेक्टर के लिए, जहां वो ग्रीन फॉडर वो हाइड्रोफोनिक तरीके से ग्रो कर सके एट द डेयरी फार्म ओनली. एंड लाइक एज पर द रिपोर्ट जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, करेंटली इंडिया इज फेसिंग लाइक 64% शॉर्टेज ऑफ ग्रीन फॉडर. तो वो एक सस्टेनेबल तरीका हाइड्रोफोनिक तरीके से आप वो डेयरी फार्म में ही ग्रीन फॉडर उगा सकते हैं, जिसमें वाटर और लैंड की रिक्वायरमेंट 95% कम हो जाती है. और ये क्योंकि बिना मिट्टी का होता है तो ऑर्गेनिक है. और ये रिसर्च में पाया गया है कि इस पाउडर का यूज करने से मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, मिल्क की क्वालिटी भी बढ़ती है. तो दिस इज हेल्पिंग द डेयरी फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मर्स. क्या नाम है आपकी कंपनी का? एग्रो किसान. एग्रो किसान. आप लोग का कार्ड अपना एक एक छोड़ दीजिएगा और मेरा नंबर नोट कर लीजिए 99 9999 9 4 बार है 7173 01 01. तो अपना जो बिजनेस कार्ड है मुझको भेज दीजिएगा. सत्यजीत राजन मेरा नाम है. मैं केरला में रह रहा हूँ फिलहाल. और केरला, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसमें केरला में क्या काम हो रहा है वो मैं आपको बता दूंगा. मुझको पर्टिकुलरली जो 4-5 एरिया काफी इम्प्रेस किया है वो है आपका एक जो हेल्थ वाला बता रहे थे, अभी जो एग्रो वाला बता रहे थे. आप सब अच्छे एरिया में काम कर रहे हैं, बट देयर आर एरियाज जिसमें जो काम हो रहा है उसमें वी हैव टू बी श्योर दैट हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं. तो एंटरप्रेन्योर तो कोई नई चीज करता है, वो जरूरी नहीं है कि आइडिया उसका रहे. आइडिया बोरोड भी हो सकता है, लेकिन आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन का जो स्ट्रैटेजी है वो उसका होगा. तो मतलब फैमिली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फैमिली बिजनेस. आप लोगों में फैमिली बिजनेस किसी का है? नहीं. तो एक रीजन होता है जो आप करंट वर्क काम कर रहे हैं उससे डिससेटिस्फाइड होकर के एंटरप्रेन्योर बनते हैं. ऐसा कोई भी है यहाँ पे जो काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, उसको मजा नहीं आ रहा था? उसको आप हैं 2 लोग हैं, आप भी हैं. तो आनंद नहीं है उसमें कुछ. तो उसमें देखिए कि जो चीजें वहाँ का है उस चीज को हम खुद से भी इम्प्लीमेंट. करेक्ट. तो इट वाजंट डिससैटिस्फैक्शन, बट आपको लगा कि यही चीज हमको पता है, हम इसी चीज को यूज करके आई कैन मेक मोर मनी. ये आपको लगा होगा. वेल्थ क्रिएशन वो भी एक होता है ऑब्जेक्टिव आपका. आप 14 इयर्स मतलब कि बिल्कुल साइंटिफिक बैकग्राउंड से काम किया है. हाँ, काम करते थे. डाबर रिसर्च फाउंडेशन है. हाँ. नोवार्स ब्रांड. तो डिफरेंट जगह पे 14 इयर्स काम करने के बाद तो लास्ट में मतलब
चलो अपना नॉलेज का यूज कर रहे हैं, दूसरा यूज कर रहे हैं, क्यों ना अपने स्टेट के लिए कुछ सर्च कीवर्ड को। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका क्या था रीजन? नहीं, हेलो। विलायत स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में जॉब करता था। भिलाई स्टील प्लांट में थे? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, फिर? मैंने 1 साल जॉब किया, फिर उसके बाद मतलब वो जो डेली का जो टाइम था वहाँ पे, मुझे वो नहीं पसंद नहीं आता था कि मतलब मुझे हमेशा से है कि लोगों के बीच में रहूं, उनके प्रॉब्लम्स देखूं, उनसे बात करता रहूं। वहाँ पे लगा 9 बजे जाके 5 बजे लौटना, हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको अंकुश कहते हैं हिंदी में। तो ये सोसाइटी है, हमको बचपन से लेके हर समय हमारे ऊपर पेरेंट्स अंकुश लगाते हैं, जब जॉब जाते हैं तो जॉब अंकुश लगाते हैं। You people are a set of people who don't want this kind of अंकुश। आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं, दैट इज अनदर रीजन कि आप जो है सो जॉब छोड़ करके अपना कुछ करना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी जिंदगी को, अपने इन्वायरमेंट को खुद कंट्रोल कर सकें। आप एक ऑनलाइन क्वेश्चन भी है। अच्छा, वहां भी ऑनलाइन क्वेश्चन बताइए। सर नमस्कार। हाँ, मेरा नाम सुनील सिंह हुआ और मेरा स्टार्टअप का नाम होम टू लीड है। और मेरा जो स्टार्टअप है, एक्चुअली मैं यहाँ पर डीआरडीओ में मैंने 5 साल काम किया। उसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर 9 साल काम किया बिहार में, नीतीश कुमार जी। सॉफ्टवेयर डेवलप भी किया और मेरा काफी अच्छा जहाँ पे काम भी गवर्नमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है इसलिए। आई थिंक 2 लोग बात कर रहे हैं, इसलिए साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। नेटवर्क इश्यूज। हाँ, नेटवर्क इशू भी है। हाँ आ बोलिए। रही है आप लिख कर हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। आज के क्वेश्चन। मेरा जो स्टार्टअप है एक्चुअली में हम लोग स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें उनको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीजें हो सब कुछ मिल जाएंगी। और इसके अलावा हम लोग अच्छा, फ्री लर्निंग में प्रोग्राम कर रहे हैं। एमबीए तक का कोर्सेज को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डिग्री हम फ्री में दिला रहे हैं, आईआईटी का भी फ्री में दिला रहे हैं, मतलब ओपन सोर्सेज के थ्रू। इसके अलावा है कि हमने एक अलग सेगमेंट बनाया है कि हम फेलियर स्टूडेंट्स को लाइक करते हैं। सिलेक्शन में कि 10% सक्सेस होते हैं, 90% फेल हो जाते हैं कंपटीशन में। तो हमने उस 90% को टारगेट किया है। हमने उनके लिए एक जॉब प्लेसमेंट सिस्टम बनाया है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। अगर वो डॉक्टर्स में हैं, नीट में नहीं क्वालिफाई करते हैं तो उनको लिए अलग से पैरामेडिकल। ये स्कूल एजुकेशन में जो बिहार का आज का सबसे, जिसको एड्रेस करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो है नॉन कमिटमेंट ऑफ टीचर्स टू द कॉज ऑफ एजुकेशन। इसीलिए के पाठक साहब जब डंडा चलाते हैं तो एवरीबडी बिकम्स हैप्पी, ऑल्दो इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। आप नहीं पढ़ाना चाहने वाले को अटेंडेंस उसका करवा भी दीजिए तो भी नहीं पढ़ाएगा। तो वो है, वो आपको इसको बिल्कुल अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। अब वो क्या तरीका है, ये आपको, मतलब इस पे काफी एजुकेशन में लोग वर्क कर रहे हैं, बट एजुकेशन में जो बिहार का सबसे बड़ा नीड ये है कि बच्चा को पढ़ने में इंटरेस्ट जगाना और टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट जगाना। ये 2 काम, अगर इसकी ओर आप कोई भी चीज करेंगे तो इसमें एक हमारे आईओसी में काम करने वाले एक प्रहलाद थे, सीके प्रहलाद। तो उनका ये थियरी है कि सब कोई सोचते हैं कि मतलब पैसा, मतलब रिच लोग, एफ्लुएंट लोगों के लिए प्रोडक्ट बना करके पैसा। तो वो कहते थे कि नहीं, हम जो बॉटम लेवल के लोगों से भी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर आज के दिन किसी भी इनकम लेवल का आदमी हो, वो अपने बच्चे को एजुकेट करना चाहता है, वो नहीं कर पाओ, क्या करेगा? वो स्कूल भेजता है, स्कूल में वो पढ़ाते नहीं है। अब इस चीज से आप अगर मतलब इफ यू कैन डू समथिंग दैट विल बी 2 रीजन है सर। हाँ, स्टूडेंट का भी पेन पॉइंट है, एक टीचर का भी पेन पॉइंट है। प्राइवेट सेक्टर का टीचर का ये है कि उसके पास मोटिवेशन नहीं है, खास मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि सैलरी बहुत कम है प्राइवेट सेक्टर में। अच्छे अच्छे स्कूल्स का जो कम से कम एक बच्चे पे 3,000 4,000 फीस लेती है, वो स्कूल का भी अगर टीचर के
सैलरी पे जाया जाए तो बहुत कम फीस है। और वो दूसरा रीजन ये देखते हैं कि उनका ट्यूशन पे मोटिवेशन ज्यादा रहता है। स्टूडेंट का पेन पॉइंट ये है कि उसके पास कुछ ऐसा इंटरेक्टिव चीज नहीं है कि उसके पास ज्यादा मतलब उसको ज्यादा मजा आए पढ़ने में। वही चीज है, रटे रटाया वो चीज है, तो कुछ नया चीज नहीं है। जैसे अगर कुछ नया चीज रहे, कुछ उससे उसको जो पसंद हो, जैसे कुछ स्किल्स हैं, किसी को कोडिंग पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, तो वो चीज अगर उसको मिले तो वो ज्यादा उसको मजा आएगा। आप लोगों में केरला में केरला की एक बहुत खास बात है वो बताता हूँ कि केरला में मैं अपनी पूरी जिंदगी ऑनेस्ट रहा, बट आई डोंट गिव माई सेल्फ द क्रेडिट, बिकॉज वो सिस्टम ऐसा है जिसमें डिसऑनेस्ट होने का चांस नहीं है, मौका नहीं है। वो सिस्टम ऐसा है जो कि पब्लिक सर्वेंट्स पे हमेशा एक प्रेशर बना के रखता है। तो आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है यही कि आपने ठीक कहा, इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स आर नॉट वेल पेड, दे आर ऑल्सो नॉट मोटिवेटेड। केवल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स मोटिवेटेड नहीं है ऐसा नहीं है, तो इसीलिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला भी जाता है कोचिंग करने के लिए। अब इस सिस्टम को अटैक कैसे किया जाए? हाउ डू यू रिड्यूस द प्रॉफिट मोटिव ऑफ द एजुकेशन सेक्टर का जो बड़ा जार लोग जिसको बोलते हैं ना, जार्स, तो उनके उस जार्स के प्रॉफिट को आप कैसे हिट कर सकते हैं? ऑल दैट इज पॉसिबल इफ यू क्रिएट एक्सपेक्टेशंस अमॉन्ग्स द क्लाइंट्स। एजुकेशन को जो रिसीव कर रहे हैं उसमें एक्सपेक्टेशंस पैदा करके करते हैं। इट्स ओनली एन आइडिया, आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर, मैं उसका आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा ये क्या है। कहता है कि एक प्रोफेसर थे जो बोलते थे कि यू कांट टीच एंटरप्रेन्योरिज्म, इट्स अ माइंडसेट। तो क्या है कि ये पढ़ाया तो नहीं जा सकता, दैट इज ट्रू, पढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये हम किस चीज, एंटरप्रेन्योर्स, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या चीज होती है, तो आप उस चीज पे एक्सपीरियंशियली, उसको प्रायोगिक तौर से उस पे आप ज्यादा ध्यान दे करके आप उसको उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहला है ग्रिट। ग्रिट क्या चीज है? ग्रिट आप लोग समझते हैं? ग्रिट जो वर्ड है उसका हिंदी वर्ड मेरे को पता नहीं है, लेकिन ग्रिट है, जैसे मैंने 4 साल परीक्षा दे करके यूपीएससी क्वालिफाई किया, तो 4 साल तक यूपीएससी में देने वाला जो भी आदमी होगा, आजकल तो 8 साल तक, 10-10 साल तक लोग एग्जाम दे रहे हैं, उनमें ये चीज है। वो क्या है? वो ग्रिट है। तो पढ़ने वाले में ग्रिट की तो जरूरत पड़ती है। ग्रिट में पैशन, परसिवरेंस एंड बिलीफ कि देयर इज अ गोल विच यू कैन अचीव। आप परसिवरेंस तब तक नहीं कर पाइएगा जब तक आपको उस गोल में, अचीवमेंट में फेथ नहीं होगा। फैमिली में कोई किसी को फेथ नहीं है आप पे, आपके दोस्तों का फेथ आपके ऊपर से उड़ गया है, लेकिन आपके मन में है कि नहीं हम सही रास्ते पे हैं, हम तो कर लेंगे। हाँ, तो ये जो ग्रिट है, कभी कभी ये ग्रिट धोखा भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि नॉट ऑल बिजनेस आइडियाज विल बिकम सक्सेसफुल। ये हमेशा ये को रखना है। आप वो KFC वाला जानते हैं ना, केंटकी फ्राइड चिकन, जिसने बनाया था, सक्सेसफुल हुआ था, कितने उम्र में बनाया था? 55। हाँ, उसके पहले तो हमेशा वो फेल ही किया। तो एक ही में पढ़ा नहीं रहा, अलग अलग जगह फेल किया, फिर उसने वो सक्सीड किया। तो ग्रिट हैज दैट, तो वो चीज कि आपका ये जान लेना कि नहीं, हमारा सब कुछ है, पैशन है, परसिवरेंस है, गोल के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। Sometimes you may have to do this, but this is a very important thing.
इंडिपेंडेंस तो आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग आज यहाँ पे एक साथ एक ग्रुप में बैठे हैं बिकॉज आपको किसी के ऊपर, मतलब आपको ऑटोनॉमी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, आप ये करते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बिजनेसेस टू रन वेल इन इंडिया आज भी बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज अभी भी मतलब लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स हैव वर्कड हार्ड, लेकिन अभी भी वो हर चीज में कोई भी आप डॉक्यूमेंट आपको जरूरत है तो उस डॉक्यूमेंट को लेने में आप सबको पैसा देना ही पड़ता है। दैट प्रॉब्लम इज देयर, बट उसमें उस हिसाब से थोड़ी डिपेंडेंस तो रहती है। बट मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि बिना, बिहार में भी बिना पैसा दिए सारा अपना ले लेते हैं। वो फाइटर, वही ग्रेट है, मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं तो अपना काम करवा ही लूंगा। सेल्फ एफिकेसी बोलते हैं सेल्फ बिलीफ को, वो सेल्फ बिलीफ जो है कि हमको करना है वो भी इसमें आ जाता है कि हमको सेल्फ अवेयरनेस, ये चीज है ना, ये आप हर आदमी में जरूरी होती है सेल्फ अवेयरनेस। आप लोग में कोई मेडिटेशन करता है? आप करते हैं तो आपको पता है, आप बता सकते हैं इस ग्रुप को कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जो जानकारी, अपनी जानकारी, इसको क्या चीज होती है ये? बेसिकली हम लोग थॉट्स पे फोकस करते हैं कि किस किस टाइप का थॉट्स जनरेट होती है जब हम लोग बैठे रहते हैं, या फिर होता है ना बैठे बैठे, मतलब बिजनेस की बातें, कैरियर की बातें, घर का प्रॉब्लम, बाहर का प्रॉब्लम, सारी चीज इकट्ठा होती है। तो उस पे हम लोग इसको कहीं कहीं एक चीज पे फोकस करके या फिर सबको डाइल्यूट करके हम लोग एक तरह से थॉटलेस हो जाते हैं, थॉटलेस होने का प्रयास करते हैं। इसमें थॉटलेस होना इज मेडिटेटिव, बट देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेटिव थिंग। जैसे सचिन तेंदुलकर के पास जब बॉल आता है तो वो जो बॉलर का बॉल हाथ का, उसको बॉलर के बारे में पता है, उसके हाथ के मूवमेंट को देख करके उसको एक्सपेक्ट करता है कि ये बॉल इस तरीके से आएगा, और उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो करके वो उसको उस समय जब उसका बल्ला उसके बॉल से टच करता है, वो अगर संसार की कोई भी और चीज सोच रहा होगा तो वो आउट हो जाएगा, उसका दिमाग उसी चीज पे है। तो जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं उनमें उनकी क्या क्वालिटी होती है? जैसे कि आप दो लोग बैठे हुए हैं और कोई चीज आसपास कोई चीज गिरी, तो जो सेल्फ अवेयर आदमी है उसको पता चल जाएगा कोई चीज गिरी, और वहां बैठ करके दूसरा आदमी हो सकता है कुछ और सोच रहा हो दूसरे जगह की चीज, उसको नहीं पता चलेगा। हाँ, तो उसको ये आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, बिल्कुल अपनी कंसंट्रेशन भी है और उसको अपने इन्वायरमेंट का ज्ञान रहता है। सेल्फ अवेयर आदमी को आसपास इमीडिएट जो इन्वायरमेंट है, कोई बर्ड, कोई कोई चिड़िया, कुछ उसकी आवाज, वो उसको पता चल जाएगा। तो ये जो इस चीज को जो जगाना, क्यों ये चीज जरूरी है? क्योंकि आपका वो जो सेटअप है, जो है, आपको 50 रन पे फाइट कर रहे हैं, लेकिन जब आप वहां पे हैं अपने बिजनेस में, वहां पे आपके 20, 25, 30 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप वही हैं, कहीं और नहीं है। ये चीज बहुत जरूरी है। तो सेल्फ अवेयर लोग दूसरी जगह नहीं होते हैं, जहां होते हैं वहीं होते हैं। उसके बाद रात में घर चले गए तो वो, अगर वो घर में बिजनेस का सोचने लगेंगे, तब क्या होगा कि उनका जो मेंटल ये है संतुलन, वो भी खराब हो सकता है। कितना भी मुश्किल हो ऑफिस में, आप अगर घर पहुंच करके उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं और घर पे कंसंट्रेट करते हैं, तब आपका घर भी खुश रहेगा, ये भी खुश रहेगा। तो ये चीज प्रैक्टिस से आती है, ये बड़ा डिफिकल्ट चीज है। कोई टैक्स का मामला आ गया, अब आपको लगेगा कि हम तो रात भर बैठ के टैक्स का मामला सुलझा देते हैं।
तो कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ेगी। उसके ऐसा नहीं है उस समय आप नहीं करना तो पड़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप मतलब केवल अवेयर होकर के जहां है जिस उस समय उसके बारे में सोच करके बहुत आगे। इसीलिए एक एक केरला के एक संत हैं, वो बोला करते थे कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आप किताब भी नहीं पढ़ सकते, बिकॉज खाना वायु यही तो आपके बॉडी को कन्वर्ट हर दिन हर क्षण बदलती रहती है। तो आप खाना खाने के समय खाने पे फोकस नहीं करके किताब पढ़ते रहिएगा, इसका मतलब है आप खाने को इग्नोर कर रहे हैं। अब जिस चीज को इग्नोर कीजिएगा वो आपको भी इग्नोर कर सकता है। ये अगर इस कॉन्सेप्ट को देखिए तो फिर एक जो माइंडसेट जो एक और होता है कि जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में नई नई चीज ट्राई करने का लोग बहुत मन करता है। उसे 5 चीज, कौन 5 चीज एक साथ 5 चीज पे काम कर रहे हैं? इट्स क्वाइट अ दिस थिंग अभी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कोर देखिए, जो 4 चीज है इस चीज वो रहे याद नहीं रहे, लेकिन 4 चीज है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे भी ये आप इंप्रूव कर सकते हैं, आपको इंप्रूव, दीज आर नोन एज कोर स्किल्स फॉर लर्निंग एंड इनोवेशन। कोर स्किल्स फॉर लर्निंग एंड इनोवेशन, ये दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप पे सबसे ज्यादा रिसर्च पिछले 10 साल में हुआ है। और उद्यम लर्निंग फाउंडेशन बेंगलोर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पे काम करता है। ये दे आर वर्किंग ऑन स्कूल, कॉलेज, एंटरप्रेन्योर सब पे काम करता है। तो जब मैं लेबर एंड स्किल सेक्रेटरी था केरला में, तो आई वर्क विद देम। तो ये उनका मॉडल है, क्या नाम बताया? उद्यम लर्निंग फाउंडेशन, UDHYAM। इनका आप वेबसाइट पे जाइएगा, ये सारी चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मिल जाएगा। उद्यम लर्निंग फाउंडेशन। ये कोर स्किल्स क्या है? तो जब पहला जो मैंने बताया आपको, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इज अ कोर स्किल फॉर एंटरप्रेन्योर्स। कोलैबोरेट करते हैं, आपस में जितने भी लोग हैं एक दूसरे का हैंड होल्ड करते हैं। क्रिएटिविटी इज अ कोर स्किल। कम्युनिकेशन के बिना तो संसार में कुछ नहीं होता है। वो जा करके टैक्स अथॉरिटी को भी कन्विंस करना है, और फिर जा करके अपने क्लाइंट को भी कन्विंस करना है, और तो और अपनी वाइफ को और अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है कि ठीक है इस साल लॉस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ के कुछ और करने लगूं, ये प्रॉफिट बनाएगा ये वाला वेंचर। सबको कन्विंस करना है ना। तो कन्विंस कैसे करेंगे? झगड़ा करके तो नहीं कर सकते, आपको प्यार से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा टफ चीज को अंगीकार किया है, उसको आपने मतलब यू चोजन टू बी एन एंटरप्रेन्योर विच इज नॉट अ वेरी इजी थिंग इन इंडिया। तो आपको कम्युनिकेशन और बेहतर करना पड़ेगा। आपको मतलब यू हैव टू टेक योर फैमिली अलोंग, यू हैव टू टेक योर क्लाइंट्स अलोंग, यू हैव टू टेक द टैक्स पीपल अलोंग। पैसा कमाने वाला है तो उसको उस एंगल से डील करना पड़ेगा। तो मतलब जितने लोगों को आप डील जिंदगी में करते हैं, उतने लोग कोई और सेक्टर में काम करने वाला उतने लोगों को डील कर ही नहीं सकता है। यू हैव द चैलेंज ऑफ डीलिंग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विच यू कैन डू इफ यू लर्न कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एक जो सबसे बड़ी चीज है वो है लिसनिंग। इसको हमेशा याद रखिएगा। आप गए टैक्स अथॉरिटी के पास, आप बहुत नाराज हैं उससे, आप अपनी बात जो है सो बार बार कहना चाह रहे हैं, और वो जो है सो अपनी बात कहना चाह रहा है, तो आप उसको पहले पूरी अपनी बात करें। घर पहुंचे, बीवी बहुत नाराज है, आप उनको सारी बात कह लेने दीजिए। उसके बाद बोलिए कि नहीं, आपकी बात में तो बहुत दम है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये ऐसे भी हो सकता है। और उसको बोलने के समय आप बहुत पेशेंटली प्यार से बात कीजिएगा तो इट विल हेल्प यू। अगर आप के टेम्परामेंट में कहीं भी एरोगेंस आ गया या आपने आवाज तेज करके बात की, तो आपकी वही हार है, और आपको हार खाना नहीं है, हार मानना नहीं है। तो इसीलिए आपको अपना जो
जो बिहेवियरल पैटर्न है ना, उसको हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा। और उसके लिए कम्युनिकेशन में आप ऑब्जर्व कीजिए, अपने ग्रुप में लोगों को ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ उसका कम्युनिकेशन वीक पड़ रहा है, उसको गाइड कीजिए। एवरीबडी इन योर टीम हैज टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। That is why it is said that active listening is the basic component of any communication. Without having the active listening, नहीं हो सकता है। it's impossible. चौथा है क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो आदमी बैठा हुआ है मेरे सामने, ये 1 लाख रुपया भी मांग रहा है, और मेरे पास ये पैसा इस चीज के लिए देने को नहीं है। तो यू विल हैव टू क्रिटिकली थिंक कि इस आदमी को मैं कैसे कन्विंस कर दूं कि मैं इसको पैसा आज के दिन नहीं दे सकता हूं, और जब मेरा पैसा आएगा तो मैं शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। आई मीन यू विल थिंक कि अब ये ब्यूरोक्रेट है, हम लोगों को करप्ट लोगों से डील करना सिखा रहा है। वो दैट्स फैक्ट ऑफ लाइफ। अब मैं यहाँ आया और कल मेरे को लगता था यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स बड़े ऑनेस्ट हैं, बट आई वाज वेरी शॉक्ड टू नो जस्ट द अदर वे दैट अब पहले तो आज से 20 साल पहले 30-40% लोग ऑनेस्ट थे, बट I was told कि not one person is honest, it was so shocking to me. इसको ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा इस चीज को। मैं हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ ब्यूरोक्रेसी आज भी हम लोग we don't make money. I would like to share with you a bizarre incident which happened with me. I am the awardee of a startup of 2020. I did not get seed fund in last 3 years. You could not get Seed fund. Fortunately, this year I had directly mailed to DI, who is in charge of this project, the Magar district. In the month of August, in the month of September, from a startup team, I received a call that you sent all the documents. After submitting, again I get the call from the startup that you need to reapply. I had to apply, and I had to go through all the 3-4 steps in qualifying the startups. Fortunately, I was able to face the Mr. Pankaj Dixit in the pitch, and lastly I got the seed fund this year. After having तो स्टार्टअप किया था। देखिए पिछले 1 ईयर क्या हो रहा पता नहीं, ये लास्ट 1 ईयर से जो काम हुआ है रियली, मतलब हर एक स्टाफ पे जो है अभी ये सिस्टम जो चल रहा है, ठीक मानते हैं, जो हर जगह कुछ होता नहीं होता, बट अभी जो टीम है और एसएसजी टीम जो है, जो कोलैबोरेशन में जो सीआरबी प्लस वी जो चल रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा। Fortunately, I managed to get the seed fund. मतलब देखो सर, हम लोग एक प्लेस पे यहाँ पर मोड़िया लोग पे कोई सोच सकता है कि मेरा एक छोटा ऑफिस भी हो सकता है। हाँ, स्टार्टअप बहुत बड़ा ये चीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं यहाँ पर। हाँ, तो बैठने का जगह भी यहाँ पे हम लोग को मौका मिला। नहीं, अब मैं ये तो देख के आया, वेरी बहुत हमको अच्छा लगा ये पूरा। यहाँ आया तो पूरा देखने के बाद ही आया, तो विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट एक्चुअली मतलब बिहार cadre has been a cadre of, some people have been very honest and a very good cadre, but there have been some changes in recent past. हमको पता नहीं, but जबकि the political leadership is good. That is one of the reasons, sir. The foundation of everything in Bihar. No, but political leadership has been good, no, by and large. Yes, that's also in the media it is good, but everything is, you know, कहीं ऊपर से सब कुछ नीचे आता है, पावर का सब कुछ सर। अच्छा, ये अब इसमें देखिए, अब आप लोग अपना एरिया हमको दे दीजिएगा, तो आई विल ट्राई टू पुट यू विद पीपल हु आर वर्किंग इन दिस एरिया इन केरला। कोलैबोरेशन इज की टू सक्सेस। आपको दैट विल हेल्प यू। हम लोग को कुछ प्रॉब्लम, एक कॉमन जो प्रॉब्लम यहाँ पर बिहार के स्टार्टअप बीच में आएगी सर, यहाँ पर जितने भी फंडर्स यहाँ पर है, कुछ ही लोग यहाँ पर हैं, तो हर किसी के पास एक आइडिया इतना अच्छा है, अच्छे काम भी कर रहे हैं, और उनको क्या है कि सही एक प्लेस, एक जगह जो होती है ना, तो मार्केट प्लेस मिल रहा है या उससे, तो वो था कमी यहाँ पर। अगर वो मुझे मिल जाए, हम लोग मिल जाए यहाँ पर, सारे स्टार्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं।
मार्केट। अब कल Marketplace। कल एक CIMT में मैं इंटरेक्ट कर रहा था, जी। नहीं CIMT नहीं, मैं BPSC का इंटरव्यू लेने कर रहा था, एक बच्चा है स्टार्टअप उसका, तो वो बोला कि रेस्तरां का वो वहाँ का सप्लाई और डिमांड वो मैच करता है। मैं बोलते जोमेटो स्विगी सब कर रहा है, तो तुम इसमें क्या करोगे? तो बोला नहीं, हम इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए नहीं कर रहे, हम ब्रिटिश हाउस होल्ड्स के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे ये जो प्रोग्रामिंग है बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम वहाँ के रेस्तरां के लिए कर रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ का रेस्तरां जोमेटो के पैरेलल जो चीज, एक तो है नहीं वहाँ बहुत ज्यादा अमेरिका, और इसमें होम डिलीवरी नहीं है, बिकॉज होम डिलीवरी करने के लिए आपको आदमी चाहिए, बट दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। हाँ, तो वो है नहीं। अब उसको सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रिटेन में certain restaurants need it, but they don't have large players like Zomato and Swiggy, but they need delivery. They want to deliver because they have बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी तो हैं, बट कर सकते हैं वो लोग डिलीवरी, घर पे भी कर सकते हैं। तो ही इज डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आजकल मार्केट भी बाहर है, मतलब हर चीज बाहर हो सकता है। आपको मॉडल खोजना है कि इसमें आप बिहार पटना में काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन आता है, इंटरेक्शंस जो भी है, एक्सपेंशन चीज से बोल सकते हैं हम लोग। जैसे हम यहाँ भी काम कर रहे हैं, कोई लिंक, जैसे आप वहाँ पे केरला के हमारे कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे जा रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर स्टार्टअप्स के हैं, तो वो एक अच्छा कोलैबोरेशन है, सब कुछ हो जा रहा है, तो सर हमारे लिए बहुत अच्छा। Sir, when my project was, my startup I was awarded in 2020. My project was joined with the DMI incubator, which is a development management institute, which is the second rural management institute in India, which is set up in Bihar, and he is the South Indian based chairman, the director, क्या नाम है? Nath Venkar. And lastly, when he was going, he was taking the retirement for BRSL, and 1 year my project was lying over there. My project was all about IT related project, but it was who saved to that incubator. Even I failed to understand, and he also failed to understand. Lastly, he wrote one letter to the department and copied to me that this project is going to embark a large benefit of India. That letter submitted to the department, but nothing, made any sense to anybody. Lastly, in 2022, my project was sent to IIT Patna. 1 year kept pending. नहीं, वो तो खैर प्रॉब्लम्स होते हैं, बट सोल्यूशन वही ग्रेट काम करता है। एनी अदर क्वेश्चन विच एनीवन वुड लाइक टू आस्क केरला के बारे में? जीवन व्यतीत किया सर, जो सर्विस लाइफ वहाँ किया, वहाँ स्टार्टअप का जो कल्चर है, क्योंकि हम लोग का ज्यादा समय आप आज सुने हैं, बहुत धन्यवाद है सर। नहीं, आप लोग ऐसा ऐसे, जो कंठा है सर वहाँ का, मैं राजीव जी को और प्रमोद जी को बोलूंगा कि आप लोग की एक टीम केरला भेजे, हम लोग वहाँ पे स्टार्टअप, हम वहाँ पे क्या हो रहा है उसको करने के लिए आइए आप लोग, हम उसका सारा प्रोग्राम कर देंगे। Kerala is number 1, number 2 is Karnataka, number 3 is केरला इज डूइंग वेल, नंबर 1 नंबर 2 करना बड़ा मुश्किल है, बट केरल में अच्छा एक एनवायरनमेंट है। बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ यू। आई कैन टेल यू दैट आपके जो रेंज ऑफ वर्क जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। जो सपोर्ट है CIM चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का सपोर्ट है, बिहार गवर्नमेंट इतना बड़ा एरिया दे के रखा है। आई हैव अ फीलिंग कि ये, बिकॉज अल्टीमेटली जो करप्शन फाइट करने का जो ये है ना, वो आप देखिएगा, स्टार्टअप मूवमेंट, अ लार्ज मूवमेंट विल क्रिएट अ सेट ऑफ independent, goal-seeking, self-confident individuals who will fight the system ultimately. वो तो ये है, because large scale का corruption doesn't affect society that much. बट ये हर जगह पे एक जो आदमी 5 लाख का भी
उसको कुछ करने जा रहा है, उसको भी हर समय प्रॉब्लम हो तो इट्स अ प्रॉब्लम. दैट इज वेयर CIMP एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट टॉप लेवल सपोर्ट विल हेल्प यू, जो कि हमको इस बात से लगा कि ऑलरेडी दैट हैज स्टार्टेड, तो विच इज अ गुड थिंग. एंड आप लोग का एरियाज बहुत अच्छा है. और केरला में थोड़ा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड स्टार्टअप ज्यादा है, जैसे रोबोट्स, स्कैवेंजिंग के लिए रोबोट्स यूज किए जा रहे हैं. वो कंपनी केरला में आई. तो अब प्रॉब्लम क्या है कि बिहार में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाला लड़का भी कभी हाथ से कोई मशीन को चलाया हो ऐसा नहीं होता है. हमने भी जब किया था तो हम लोग के समय नहीं होता है, मतलब नहीं चला. ये यूरोप अमेरिका जाइएगा तो वो सर्जन है, लीडिंग सर्जन है, वो अब उसके घर का फर्नीचर खुद बनाए रहेगा, अपनी गाड़ी को खुद ठीक कर देगा. गाड़ी ठीक करने वाला मिलता नहीं है, कारपेंटर मिलता नहीं है, तो लोग खुद ही जो है सो सब काम करने लगते हैं. तो यहाँ पे वो जब रोबोट तो आप तब बना सकते हैं ना जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने रोबोट की तरह कोई चीज बनाया हो. वो तो आपने किया नहीं. बट दैट अगेन इज चेंजिंग, वो भी बदल रहा है. एंड लोग इसमें तो वो एरिया जिसमें कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो कि हर एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए कि टेक्निकल नॉलेज कभी भी आपके किसी भी टारगेट में, गोल में एक बाधा बन के नहीं आ सकता है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज हायर पीपल फॉर डूइंग इट. आप अगर बिहार में नहीं मिलेगा तो आप बाहर से हायर करके पैसा ज्यादा दे करके भी कर सकते हैं. बट आइडिया आपको बेसिकली ऑल ऑफ यू will be known in your life for the ideas which you conceptualized and then the way you implemented. दोनों होना चाहिए, पर वो आइडिया हमेशा सर्वोपरि रहेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स इट इज नोन कि आप लोगों में है, इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स है. सर एक चीज कहना था, जैसे स्टार्टअप कल्चर में KIFB जो अभी आप प्रेजेंट में हैं सर, हाँ, इसका क्या रोल होता है? हम लोग स्टार्टअप में नहीं है, हम लोग इन्वेस्टमेंट, हम लोग रोड, हॉस्पिटल, लार्ज प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. 500 करोड़ का, 200 करोड़ का. गवर्नमेंट ऑफ केरला का है, नहीं है, तो स्टार्टअप फील्ड में नहीं है. लेकिन हम जब इसके पहले लेबर एंड स्किल सेक्रेटरी थे तो सारे ITIs में जब मैं गया था, ITI जब बना था उस समय एक सर्वे करवाया था, तो अगर 100 बच्चे किसी ITI में है, मैं जाके उनसे बात कर रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 बोलता था कि हमको एंटरप्रेन्योर बनना है. बट ये मेकिन साहब जो उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के हैं, उनके साथ मिलके जब हमने कोविड में ही शुरू कर दिया, वो तैयार नहीं थे करने को. मैं बोला अरे कोविड से अच्छा समय क्या है सीखने का, सीख ही सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं कोविड में. आप सबके पास लैपटॉप तो रहता है आजकल, तो कोविड में ही शुरू कर दिया. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का प्रोग्राम हम लोगों ने 1 साल का सारे ITIs में चलाया. एट द एंड ऑफ द इंटायर थिंग व्हाट हैपेंड कि करीब 8% बच्चे जो है सो बोल रहे थे कि हमको एंटरप्रेन्योर बनना है. और वो कौन बच्चे बोल रहे थे? दोज हु आर नॉट डूइंग वेरी वेल एकेडमिकली. मतलब एक टीचर सब बोलती थी, वहाँ की जो ITI की टीचर्स, कि हम लोग को पता ही नहीं था कि ये सब बच्चे इतने अच्छे हैं, बट वो फील्ड अलग है, बट दे आर सो डिफरेंट एंड दे कैन डू सो वेल. हम लोग क्या तो है कि आप अगर मैथमेटिक्स का बना सकते हैं, अलजेब्रा का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तभी आप तेज हैं. लेकिन अगर आप बैलगाड़ी चला सकते हैं तो आप तेज नहीं है. आप बताइए कौन बैलगाड़ी चला सकता है? जो मैथमेटिक्स करके बैलगाड़ी चला सकता है? नहीं चला सकता है. बट वो भी स्किल है. तो उस स्किल की कोई पूछ नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की ही पूछ है. इसको चेंज करना होगा. हर चीज, हर स्किल का इम्पोर्टेंस है. तो हम लोग चलें. I think
You had a very हाँ एक क्वेश्चन लाइन में जो हाँ डॉग्स वगैरह जो ट्रेन डॉग रहता है, हाँ केसीआर रजिस्टर्ड डॉग होता है, तो वो सब भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब अगर गवर्नमेंट वगैरह डिफेंस में ले किस तरीके से लेती है? टेंडर बेसिस। डिफेंस हर काम, देखो एक बात आप लोग मेरा सुन लो, अगर आप गवर्नमेंट को अवॉइड करके अपना बिजनेस कर सकते हो तब वही तरीका बेस्ट है। बेस्ट ऑफ द बिजनेसमैन दे ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक है रियल एस्टेट का, एक उसको मैं कुछ भी बोलता हूँ गवर्नमेंट से, चलो हम लोग साथ मिलकर कुछ करते हैं, ऐसे करके प्रणाम करेगा, नहीं इसको छोड़ दिया जाए, नहीं जाता। बट नॉट दैट गवर्नमेंट बिजनेस इज कैन बी अ बिग बिजनेस, और ये जो बिजनेस है, द काइंड ऑफ एरिया यू आर इन, concentrate on that. I will put you to the defense person who you can meet and then you can I'll do it. आप मुझको WhatsApp कर दीजिए, ठीक? वहाँ के त्रिशूल में जो फैक्ट्री बहुत है सर, हमारे गांव में करीब 10-15 आदमी है वहाँ पर। अरे भैया आप तो वहाँ पे, अब बिहार का बच्चा सब आप देखिएगा 30% पॉपुलेशन केरला का, तो बिहार, बंगाल और झारखंड और मणिपुर और ये हो जाएगा। और हो सकता है कि 30-40 साल बाद वहाँ का 50% पॉपुलेशन हम लोग बिहार टेक ओवर कर लेगा केरला को। इसी डायरेक्शन में जा रहा। एक बच्ची है वहाँ पे, एक वर्कर की बच्ची है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में वो 1 से 2 साल पहले टॉप की थी। हम लोग भी बहुत ख्याल रखते हैं वहाँ माइग्रेंट वर्कर्स का। हम इस देश में हर स्टेट में माइग्रेंट वर्कर्स, जिस तरह से उन लोग को मिसट्रीट किया गया कोविड के समय में, और हमारे यहाँ 25,000 कैंप बनाए हमने, और कोई माइग्रेंट वर्कर 2 महीने में अपना जगह छोड़ के बिहार नहीं आना चाह रहा था, बिकॉज ही वॉज वेरी कंफर्टेबल। 3 सब वक्त का खाना मिल रहा था, हम लोग दे रहे थे, मुफ्त मिल रहा था, इंटरटेनमेंट था, हेल्थ, उसका सारा हेल्थ का चेकिंग सारा हो रहा था, तो उसको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर जब ट्रेन खोला मोदी जी ने, तब वो यहाँ आया। और यहाँ का तो देखते ही थे फोटो, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो आ रहे थे, पैदल आ रहे थे महाराष्ट्र से। विच स्टेट हैज मैनेज्ड? और मैं उस समय लेबर सेक्रेटरी था, तो थोड़ा सा उसका क्रेडिट मैं भी लेता हूँ, लेकिन सीएम को ज्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि सीएम जब ये सब जा रहे थे वापस 2 महीने के बाद ट्रेन खुली, तो सीएम ने बोला नहीं, इन सबों को हम लोग भोजन दे करके विदा करेंगे, नहीं तो ये 60-70 घंटे की जर्नी में खाना कहाँ मिलेगा, क्योंकि सब जगह मतलब कोविड का इम्पैक्ट तो सब जगह है। कोई खाना तो बनाया, रेलवे स्टेशन में खाना मिलेगा नहीं, तो वो भी करके भेजा। तो वो हम लोग का जो लेवल ऑफ केयरिंग है ना, जो केयर जो हम लोग करते हो, वो एकदम अलग लेवल का है। मतलब पूरे इंडिया को अभी बहुत समय लगेगा, हम लोग जो करते हैं उसको सीखने। सर्विस पार्ट इज कंसर्न, especially Kerala, this is unmatched in India. Even in the nursing, there is no match. No match. वहाँ यूपीएससी तो सबसे पहले बजाते हैं। Very highest 100%. All socio-economic indicator is highest. वहाँ का नर्सिंग केयर पूरा इंडिया का चला। It's Okay, so I know today's session was very useful for all of us. I'm deeply on behalf of Chandragupta Institute of Management, CIMP, BIF, and entire industries department. I'm highly grateful to Satyajit Rajan sir, who abhi bahut hi busy schedule se he could manage some time to come and then interact with all of us. So I would like to thank him. और एक जोरदार तालियों के साथ में इसको एक हमारा कस्टमरी मेमेंटो है, मैं शरण से रिक्वेस्ट करूंगा। एक पीछे से एक फोटो लेके हमको दे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से 10 साल बाद आई प्रे दैट ऑल ऑफ यू मेक इट वेरी वेरी बिग। थैंक यू।